द बॉस वो कह रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे हैं बहुत से जो यहाँ मोदी जी के बॉस होने पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो जो सम्मान उन्हें वहां मिल रहा है, उनके मान को यहाँ ठेस क्यों पहुंचाई जा रही है, और मान ही मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। जो लोग इस बात पे प्रश्न उठा रहे हैं, जो लोग इस बात पे जिनको दिक्कत हो रही है, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ। वो 140 करोड़ देशवासियों को, भारतीयों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वो वहाँ पर एंथनी साहब, वहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं, मोदी इज द बॉस कह रहे हैं, वो 140 करोड़ को कह रहे हैं, जिसमें वो विपक्षी भी आते हैं, हम भी, सबके सब उसी में आते हैं। वो भारत देश को बॉस कह रहे हैं, वो उसको मान्य करें। हाँ, उनको आज रिप्रेजेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करें, जिन्होंने जो एक गति कूटनीति के अंदर जो अच्छा काम पिछले कुछ सालों में किया है। मैं ये भी मानता हूँ कि पहले प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, परंतु जिस प्रकार की गति पिछले कुछ सालों में मिली है, वो जिस प्रकार की छाप छोड़ी है, ये उसी का नतीजा है कि जो बाइडेन कहते हैं कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने आज तक, मेरा 45.5 साल का पॉलिटिकल कैरियर, मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि कुछ दुनिया दूसरे देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए। तो वो दिखता है वो जो मान सम्मान है वो दिल से है, वो ये नहीं कि दिखावे के लिए है, इसलिए कि हमने कोई धंधा करना है, हमने कोई व्यापार करना है, जहाँ हमसे हम कोई लाभ लेना है, इसलिए है। वो इसलिए है कि उनको मन से लगता है कि हाँ, कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रकार का व्यक्तित्व है जो कि दुनिया के अंदर एक बदल आ रहे हैं। क्लाइमेट अब ये हाँ, हाँ। क्लाइमेट चेंज की जब बात कर रहे हैं, तो उसके चलते हुए कई सारे देश हैं जो उसके चलते हुए बच जाएंगे। दुनिया में एक नई प्रकार की एक नया मैसेज जा रहा है, एक नया नैरेटिव। अब ये जो बात आरपी सिंह जी आप कह रहे हैं, यहाँ पर तो सम्मान हो रहा है, लेकिन यहाँ बाहर के देश में वो गए हैं तो वहां उनसे उद्घाटन भी कराया गया, लेकिन यहाँ पर उद्घाटन कराने को सवाल उठाए जा रहे हैं। चंद्रमोहन जी, प्रधानमंत्री ना करे, वहां देख रही है कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई पैर छू रहा है, यहाँ पर वो उद्घाटन करते हैं, उसे लेकर सवाल आप उठाने लगते हैं। वहां दूसरे लोग करवा रहे हैं उद्घाटन। देखिए, अभी हमारे भाजपा के मित्र ने एक बात बोली कि पहले भी प्रधानमंत्री ने काम करा और आज में कुछ काम आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काम करा। बिल्कुल ठीक है, मधुरभाषी हैं, आराम से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सम्मान तो सबका दिया जाएगा। लेकिन विषय क्या होता है कि देश बड़ा हो गया या देश का प्रधानमंत्री बड़ा हो गया। ये सम्मान और ये मान तो हर प्रधानमंत्री को मिला है, चाहे वो किसी भी सरकार का रहा हो, चाहे किसी भी समय का रहा हो। 70 साल के इतिहास के अंदर क्या और प्रधानमंत्री के क्या और किसी देश के व्यक्ति ने हमारे पुराने प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं किया, लेकिन उस सम्मान का डंका किस बात का? नहीं, वो ये कह रहे हैं ऑटोग्राफ किसने लिया, पैर किसने छुआ, वो ये पूछ रहे हैं। आप बता दीजिए ना, उदाहरण दे दीजिए, उनकी बात को खत्म कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए। देश का बचता है, किसी आदमी का नहीं। बिल्कुल सही, आपसे मैं सहमत हूँ। मैंने पूछा, वो कह रहे हैं पैर किसने छुए, किसने ऑटोग्राफ मांगा। अब ये तो कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर नहीं कर रहे ना, बाइडेन जी तो नहीं है बीजेपी के कार्यकर्ता। की तरफ जाते हैं, भविष्य खराब करते हैं और अतीत का निर्माण ध्वस्त करते हैं। तो ये दौर तो वो भी था अमेरिका के अंदर, जब राजीव गांधी जी गए थे और अमेरिकन प्रेसिडेंट छतरी लेके भारत तक छोड़ने आए थे। दौर तो वो भी था कि यूएनओ के अंदर जब खड़े हुए थे मनमोहन सिंह जी, सारा देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुन रहे थे। तो ये प्रोटोकॉल होता है, जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री सुन रहे होते हैं तो सर आपको भी हम सुन रहे हैं। नहीं, एक चीज मैं पूछ रही हूँ चंद्रमोहन जी, आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को जो सम्मान मिल रहा है वो एक ग्लोबल लीडर की जो उनकी छवि है उसको और चार चांद लगाता है? ये सम्मान कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, आपको लग रहा है? देखिए, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। मेरा हिंदुस्तानी हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री को, मेरे देश को सम्मान मिलेगा, मेरे लिए गौरव की बात होगी। हाँ। लेकिन उस गौरव के ऊपर अगर तवे के ऊपर रोटी सेक कर राजनीति करने की कोशिश करी जाएगी तो प्रश्न भी सुनने को तैयार रहिए। एक सेकंड प्रोफेसर कुमार को ला रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री का गौरव बढ़ा, सवाल ये नहीं कि भारत देश का गौरव बढ़ा, सवाल ये है कि आप हर चीज के अंदर राजनीति लाके 80 करोड़ जनमानस को जो आप 2 टाइम की रोटी नहीं दे पाते, जो भुखमरी पे है, कुपोषण के रेशो जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके ऊपर ऑल वर्ल्ड आप पे कमेंट्स करता है, उस पर राजनीति क्यों नहीं करते? आप देश के अंदर उस बेरोजगारी पे राजनीति क्यों नहीं करते?